विक्रांत मैसी, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया कि 2025 के बाद वो एक्टिंग से ब्रेक लेंगे। इस खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। विक्रांत, जिन्होंने मिर्जापुर और 12th फेल जैसे प्रोजेक्ट से खूब लोकप्रियता कमाई, अब घर वापसी यानी कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि उनके इस फैसले को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ इसे उनकी थकान का नतीजा मान रहे हैं तो कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रांत का ये फैसला एक सोची समझी पीआर रणनीति है। उनकी हालिया फिल्म साबरमती रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और इसे दर्शकों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। कहा जा रहा है कि इस ब्रेक की घोषणा एक मार्केटिंग दांव हो सकती है ताकि उनके अगले प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो और फैंस की उत्सुकता बनी रहे। बॉलीवुड में ऐसे उदाहरण पहले भी देखे गए हैं जहां बड़े सितारों ने ब्रेक का ऐलान कर पब्लिसिटी बिटोरी और फिर जोरदार वापसी की। दूसरी तरफ विक्रांत के पोस्टर को देखकर ये भी लगता है कि वो वाकई अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने पोस्ट में साफ लिखा है कि वो एक पति, पिता और बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। 2007 में टीवी से कैरियर शुरू करने के बाद विक्रांत लगातार काम कर रहे हैं। उनके लिए ये ब्रेक मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए जरूरी हो सकता है। ये संभव है कि वो अपने कैरियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाह रहे हों। विक्रांत के इस कदम के पीछे इंडस्ट्री का दबाव भी एक कारण हो सकता है। उनकी हालिया फिल्मों को अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया मिलती है। जहां 12th फेल ने प्रशंसा पाई, वहीं द साबरमती रिपोर्ट दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित नहीं कर पाई। लगातार मिक्स रिस्पॉन्स से विक्रांत के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। क्या ये ब्रेक उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का मौका देगा? उसके पोस्ट के बाद फैंस के बीच अलग अलग राय देखने को मिली। कुछ फैंस ने कहा कि साल में 1-2 फिल्में करना बेहतर है, लेकिन पूरी तरह ब्रेक लेना ठीक नहीं। वहीं कुछ ने इसे उनका पीआर स्टंट बताया। कई सेलिब्रिटीज ने उनके फैसले का स्वागत किया, लेकिन फैंस का कहना है कि विक्रांत जैसे वर्सटाइल एक्टर का यूं रिटायरमेंट लेना दर्शकों के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है कि ये फैसला विक्रांत के कैरियर का एक नया मोड़ हो। उनकी अगली 2 फिल्में उनके लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। अगर ये फिल्में सफल होती हैं तो शायद विक्रांत का ब्रेक प्लान रिटायरमेंट ना रहकर कैरियर रिवाइवल में बदल जाए, और अगर वो लंबे समय तक ब्रेक कर जाते हैं तो उनके फैंस के लिए ये इंतजार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। विक्रांत मैसी का ये फैसला एक दो-धारी तलवार जैसा लगता है। एक तरफ उनका ये कदम व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और संतुलन बनाने का संकेत देता है। 2007 से लगातार काम करते आ रहे विक्रांत ने जिस मेहनत से खुद को साबित किया है वो काबिले तारीफ है। एक इंसान के तौर पर उनकी ये इच्छा समझ में आती है कि वो अब अपने परिवार को समय देना चाहते हैं। हर कलाकार के लिए कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब उन्हें अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी लगने लगता है। दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में पीआर स्ट्रेटजी और पब्लिसिटी स्टंट का चलन भी खूब है। हो सकता है कि ये घोषणा उनके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा का माहौल बनाने का तरीका हो। उनकी पिछली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का ठंडा रिस्पॉन्स और मिक्स रिव्यू इस बात को और मजबूत करते हैं कि ये एक सोची समझी चाल हो सकती है। मेरे हिसाब से इस ऐलान के पीछे चाहे जो भी वजह हो, एक अभिनेता को इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद खुद के लिए समय निकालने का पूरा हक है। अगर ये फैसला ईमानदार है तो फैंस को इसे सराहना चाहिए, और अगर ये पीआर मूव है तो उम्मीद करनी चाहिए कि विक्रांत इससे अपने कैरियर के लिए कुछ सकारात्मक हासिल करेंगे। अंततः उनका ये फैसला चाहे जो हो, विक्रांत मैसी जैसे टैलेंटेड एक्टर की कमी दर्शकों को जरूर खलेगी। उनके अगले प्रोजेक्ट्स और उनकी इस ब्रेक के परिणामों का इंतजार रहेगा। चाहे ये पीआर स्ट्रेटजी हो या सच्ची थकान, समय ही बताएगा कि विक्रांत मैसी अपने ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उनके फैंस को 2025 तक का इंतजार करना होगा, और तब तक ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उनकी अगली फिल्मों का क्या धमाल मचाती है बॉक्स ऑफिस पर। उम्मीद है कि विक्रांत इस ब्रेक के बाद और भी बेहतर और दमदार वापसी के साथ वापसी करेंगे इस मूवी इंडस्ट्री के अंदर। बाकी ऐसी और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका अपना जेपी। जय हिंद, जय भारत।